नमस्कार बंधुओं और छात्रों, धन्यवाद। आशा है कि आप सब लोग ठीक ठाक से होंगे और मुझे ये भी आशा है कि आप हमारे वीडियो पसंद कर रहे होंगे। आपसे यही उम्मीद कर सकता हूँ कि आप जो है इसको अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब भी करते रहें। अब देखिए, मैं आपको स्वर संधि के बारे में पढ़ा रहा था, जिसमें मैं आपको दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि, 3 स्वर संधियों को पढ़ा चुका हूँ और चौथी है अब ये यण स्वर संधि। इस संधि में देखिए, कहता है कि जहाँ पर प्रथम शब्द का अंतिम स्वर ई उ री हो, इनमें से कोई हो, तथा द्वितीय शब्द का प्रथम स्वर कोई अन्य स्वर, यानी इनके या इसके अलावा ये है तो ये नहीं हो इधर, और ये है इधर तो इधर ना हो, और ये हो इधर तो इधर ना हो। ऐसी स्थिति में मिलाने पर क्या होता है कि ई का या बन जाता है और उ का वा बन जाता है और री का र बन जाता है। और जो दूसरा शब्द है इधर, इसके स्वर में कोई बदलाव नहीं किया जाता। देखिए, ये उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ इधर। इस उदाहरण में आप देख सकते हैं एक शब्द है अत्यधिक। अत्यधिक में अगर हम अत्यधिक शब्द को विच्छेदित करें, इसको अलग अलग करें, तो देखिए या को बाहर निकाल लेते हैं, यानी ई जो बना है वो ई और आ के मेल से बना यहाँ पर, तो आ को हमने इधर कर दिया और ई को इधर करके इधर बन जाता है अति और एक बनता है अति। ये अति जो उचित नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं ले सकते। अति जो है ये शब्द है, ये उचित है, तो इसको हम इसके साथ लेंगे, तो ये बन जाएगा अति प्लस अधिक। इसी प्रकार से अगर हम किसी विच्छेद को जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए यही शब्द है और इसका विच्छेद ये है और इसके विच्छेद को हम जोड़ते हैं, संधि करते हैं इनमें, तो संधि करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? संधि करने के लिए हमें यहाँ से ई और यहाँ से आ दोनों को बाहर निकाला, तो दोनों के बाहर निकालने से इनके मेल से क्या बना? या बना। जब यह बनाइए तो इस यह को अब ये ता तो आधा हो गया, और या के साथ में ये जो आ है ये विलीन हुआ, तो ये या बन गया, अत्यधिक हो गया। अत्यधिक ये शब्द हमें प्राप्त हो गया। ठीक। अब इसी प्रकार से अगला अगर हम उदाहरण लें और एक शब्द लेते हैं हम, मध्वाचार्य। शब्द लिया हमने मध्वाचार्य। मध्वाचार्य को अगर हम इसको विच्छेदित करते हैं, मध्वाचार्य को, तो यहाँ से ऊ और यहाँ से देखिए, पहले हम यह अलग करेंगे वा को। ये वा कहाँ से आया है? ये वा आया है हमारा ये या ये हो इधर से, और इधर हो आ या आ, और फिर चार्य इधर आ गया और मध इधर आ गया। अब देखिए
यहाँ बन गया मधु या मधु, इधर बना आचार्य या आचार्य। तो शब्द क्या है सही, वो ये है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो हमारा जो उचित जो विच्छेद रहेंगे इसके, वो ये रहेंगे मधु प्लस आचार्य। अब अगर हम इसके विच्छेद हैं, इनमें संधि करें तो संधि कैसे होगी? देखिए इधर इसको संधि करने के लिए इधर है आपका मधु और इधर है आचार्य। अब यहाँ से हमने ऊ को निकाला और यहाँ से हमने आ को निकाला, इधर रह गया चार्य और इधर रह गया मध। इन दोनों के मेल से बना ये, तो क्या हो जाएगा ये, और यहाँ पर वावना इसका, और ये चार्य मध्वाचार्य। इस तरह से ये हमारा शब्द बन जाएगा इसका। ठीक। अब तीसरा उदाहरण हम लेते हैं। तीसरा उदाहरण लेते हैं इसका, पित्राज्ञा शब्द है हमारा, एक शब्द है हमारा पित्राज्ञा। शब्द है पित्राज्ञा, पित्राज्ञा। विच्छेद इसके होते हैं पितृ प्लस आज्ञा। अब देखिए पित्राज्ञा से पितृ प्लस आज्ञा कैसे बनेगा, इसको आप देखें अलग करके। इसके अनुसार इसमें ये जो है त्र, इधर पी अलग हो गया और ये जो है इधर ये है आज्ञा। तो ये बन जाता है, ये ता तो हमारा आधा है ही, ये बन जाएगा पितृ और ये बन जाएगा आज्ञा, इस तरह से। और अगर ये विच्छेद है तब क्या होगा, देखिए यहाँ से बना ये और इसकी बन गई इसका री, और यहाँ हो गया आज्ञा। अब यहाँ पर पित्त और इसकी जो मात्रा है वो ये बनी और इधर आ गया आज्ञा। तो बन गया क्या, ये
पित्राज्ञा, ये इसमें विलीन हो गया, ये पित्राज्ञा बन गया। तो इस तरह से ये आपके 3 उदाहरण यण संधि के पूरे हुए। इसको ध्यान करें, ये यहीं से आपको पूरा विवरण मिलता है। वो यही है कि अगर ये है शब्द के अंत में तो इधर ये नहीं होगा, ये है तो इधर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये इधर है तो ये इधर नहीं होगा, बाकी कोई होगा। कहता है ना अन्य स्वर, क्या है? अन्य स्वर। अन्य स्वर, कोई भी अन्य स्वर मतलब ये है कि इनके अलावा यहां कोई अन्य स्वर हो। तो वही है ये कि अगर ई है इधर तो ई इधर नहीं होगा, ऊ है अगर इधर तो इधर ऊ नहीं होगा, री है अगर इधर तो इधर री नहीं होगा। ये स्थिति इसकी होती है। क्योंकि जो कि हम बदलाव करते हैं, जो परिवर्तन हमारा होता है, जो विकार जो बनता है हमारा, वो पहले शब्द के अंतिम स्वर से ही बनता है। ठीक है, इसके बारे में अब अगली वीडियो में हम आपको अयादि संधि के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और प्रतीक्षा करें। नमस्कार।